नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने मतदाता को अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं और अपनी बातों को प्रमुखता से रखने का प्रयास कर रहे हैं। 23 फरवरी को वोटिंग किए जाएंगे। समय अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम आज पहुंची है रांची नगर निगम क्षेत्र, जहां हमारे साथ मौजूद है वार्ड संख्या 38 के पार्षद पद के प्रत्याशी रीना महतो से। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान क्या कहा है। शिक्षा से समाज सेवा में कैसे? शिक्षा से समाज सेवा थोड़ी सी दूरी है, लेकिन दूरी को खत्म करने ही के लिए आए हैं, क्योंकि शिक्षा बच्चों तक सीमित है। अब बच्चों का जो इन्वायरमेंट होता है, जो उनका पहला प्रथम विद्यालय या फर्स्ट स्कूल कहते हैं, वो घर से आता है, समाज से आता है। तो समाज में अगर जागरूकता, अवेयरनेस की कमी होगी तो बच्चों में भी अवेयरनेस की कमी होगी। स्कूल में शिक्षक एक सीमित अवस्था तक पढ़ाता है, बुकों तक ही नॉलेज सीमित है। तो बुक से ज़्यादा समाज का ज्ञान होना ज़्यादा जरूरी है। अगर एक सुंदर और साफ सुथरे देश की हम कल्पना करते हैं, तो देश अगर चाहिए तो इसमें एक युवा जितने हैं, सारे युवा जागरूक, अवेयर होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। और इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इस जगह आना चाहिए। कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। नई बदलाव की जरूरत पूरे देश को है। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं जी, ये चुनाव एक कठिन चुनाव भी है, समाज सेवा भी कठिन है, लोगों के बीच में रहना भी एक कठिन काम है। एक स्कूल जाने का टाइम होता है 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 2 बजे, 3 बजे आ जाना। एक बैंक में एक तनख्वाह आ जाती है, मन गदगद रहे। अब आरोप भी लगेंगे जीतने के बाद, मेरा काम नहीं कर रही है पार्षद, पैसा मांगती है पार्षद, ये नहीं करती है पार्षद। ये सब चीजें परे होके इतना अच्छा नौकरी कर रहे हैं, कर रही। नौकरी एक सेटिस्फैक्शन है अपने एक लाइफ के लिए, एक सिक्योर लाइफ के लिए। ठीक है, सिक्योर लाइफ जैसे कि ऐसा नहीं है कि जो क्या बोलेंगे, एक ब्लड का हेरिडिटी है। मेरे फादर भी इस फील्ड में थे, मेरे भाई भी है, मेरे घर के सारे कहीं ना कहीं इस जगह से जुड़ाव है उनका। उस जुड़ाव का थोड़ा असर मुझ पे भी आया है। तो वो क्रांतिकारी विचार शायद शुरू से था, जो दबाते दबाते अब शायद लग रहा है कि नहीं, अब आना होगा। नहीं आने से जितनी मतलब कि समस्याएं हैं वो बढ़ती जाएंगी। और हम लोग हमेशा ऑलवेज, दैट मीन्स इट्स अ ह्यूमन फैक्ट कि वाई आई बॉदर फॉर अदर। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम बॉदरेशन छोड़ देंगे तो समाज ना बढ़ेगा। आज जैसे कि हम बोलेंगे दूसरों के लिए हम क्यों कष्ट करें, दूसरे के लिए क्यों करें। आज दूसरा आदमी है, कल मेरा घर के खुद होगा। तो ये कल आने से पहले इस कल को सुधारना है। लोगों के बीच जा रही है रीना में, तो जी, लोग क्या कहें? लोगों का आक्रोश भी है, कहीं प्रेम भी है। दोनों का सामंजस्य बहुत मिला जुला सा है। जो कहीं आक्रोश है, उसके बाद उनके मिलने के बाद उनका प्रेम भी है। वो प्रेम जो है वो और प्रेरित करता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, जस्ट ऐसे आदमी को आना चाहिए कि सही में उनका दुख दूर हो, उनकी परेशानियां खत्म हो। परेशानियां खत्म हो, जब लोगों के बीच जाती हैं, वो अपना दर्द बताती हैं, दर्द बताने के बाद आपका मन कैसा है? जैसे लगता है कि मुझे कहीं से कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि मैं उनके कष्ट को तुरंत दूर कर दूं। और वो कहीं ना कहीं एक उनके फेस पे जो स्माइल है, वो जो सेटिस्फेक्शन स्माइल है, वो आ जाए तो वो उसका सुकून अलग होता है। रीना महतो के चेहरे पे जो स्माइल है, जी, जो आज हंसी आ गई, हाँ, ये हंसी क्या? ये स्माइल है कि जैसे मेरे चेहरे पे स्माइल है, ऐसे ही सबके चेहरे मुस्कुराए, चाहे वो किसी भी तबके के हों, ना अमीर ना गरीब, कोई भी, सारे इक्वल है मेरे लिए। और इस इक्वलिटी का सबसे अच्छी चीज क्या है कि लाफ्टर इज द गुड थेरेपी फॉर द हेल्थ। तो ये खुशी जो है वो जब अंदर से आती है तो आदमी ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाता है। जीत की खुशी है, जीत की स्माइल है। बिल्कुल है, इट्स अ विक्ट्री स्माइल। और ये लोगों के जो
जो भी सपोर्ट है, जो उनका विश्वास है, ये उसी की स्माइल है। रीना महतो तनाव में है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे दिग्गज लोग खड़े हैं, लेकिन हस्बैंड पहले के गुस्से? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद मैं बैक हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर है तो मेरे घर का, फैमिली का, सबका सपोर्ट है। घर का सारा सपोर्ट है, हाँ, जीत की स्माइल है। अगर जनता का आशीर्वाद मिला, वार्ड 38 के लिए क्या क्या काम करेंगे रीना मैम? 38 वार्ड के 38 को सबसे पहला तो मोटो एक आदर्श वार्ड बनाना। आदर्श वार्ड? यस, चलो। आदर्श वार्ड। आदर्श वार्ड इसलिए क्योंकि आदर्श वार्ड में बहुत सारी चीजें जो हैं कंटिन्यूअसली, मतलब कि जो मैं देख रही हूँ, मेरे ही घर के सामने खुद नालियां हैं, लेकिन वो खुली हैं। जिस पहला चीज तो वो ढकनी चाहिए। बहुत जगह कल जहाँ कैंपेन करने गई, लाइट्स नहीं थे, हमें टॉर्च लाइट का यूज करना पड़ा, मोबाइल लाइट का। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। रात के अंधेरे में रोड्स नहीं है, और ऐसे ऐसे रोड, ऐसे ऐसे गलियों में मैं गई जहाँ बिल्कुल भी रोड नहीं है। लोग नाली के पानी से परेशान है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बहुत दिक्कत है। मतलब कि उनके आंख से आंसू निकल जा रहे हैं कि दैट मीन्स उनका कष्ट इतना बड़ा है। मतलब आदर्श वार्ड, नाली, साफ सफाई एवं ढक्कन रहित नाले का निर्माण, सड़क का निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, इनके अलावा और क्या क्या? और भी बहुत कुछ है, जैसे कि बहुत कोई को अवेयर नहीं है। जैसे जैसे बिग सिटीज जितनी भी हैं, वहाँ सरकार एनजीओज चलाती है। उन एनजीओज में बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो गवर्नमेंट फंड से बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें एक आपका एम्बुलेंस की जो सुविधा है, वो एम्बुलेंस आदमी, मतलब लोगों को पता है कि एम्बुलेंस आती है कहीं एक्सीडेंट हुआ कुछ ले जाने के लिए, लेकिन मोबाइल हॉस्पिटल किसी को नहीं पता है। एक्चुअली बड़े बिग सिटीज मोबाइल हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं थ्रू द एनजीओज। जो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, वो हॉस्पिटल आपके दरवाजे तक चल के आएगा। तो ये रहेगी कि ये जो मेडिकल सुविधा है, मोबाइल हॉस्पिटल, ये एज अ एम्बुलेंस सुविधा जैसे आती है, वैसे वो हर घर में तुरंत पहुंचे, ताकि किसी को फर्स्ट एड के लिए, किसी को जो फर्स्ट केयर जो होती है वो तुरंत मिल जाए, जिससे किसी के घर से किसी की जान की हानि ना हो। ये नगद पार्षद कहलाएंगी आप या निगम पार्षद? ये ऑब्वियसली ये होगा, ये आपका जो है वो आपका निगम पार्षद जो होगा वही होगा। नगद पार्षद की इसमें बात ही नहीं होती है। नगद पार्षद की बात नहीं, क्योंकि एक शिक्षक शिक्षा देता है तो शिक्षा अच्छे की देता है। शिक्षक कभी भी भ्रष्टाचार की शिक्षा नहीं देगा। चलिए, आपने कहा सड़क, नाला, ड्रेनेज, पानी, आदर्श सब चीज कराएंगे, लेकिन लोगों की मूलभूत समस्याएं होती है, आवास, पेंशन, राशन कार्ड इत्यादि, घर, शौचालय, इन कामों को कैसे देखें? ये सारे काम प्रायोरिटी में है, सब कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी कि सही में हमें पेंशन नहीं मिलता, जो शौचालय है उनकी व्यवस्था सही नहीं है। तो ये सारे काम वन बाय वन सारे काम मैं कोशिश नहीं करूंगी, कोशिश करना, बोलना, वो उनके विश्वास को आहत करना है। ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि ये सारे स्वच्छता के अनुकूल ये सारे काम हो। पार्षद ये अपने वार्ड को क्या कहेंगे, वार्ड की जनता को क्या कहेंगे? मेरे वार्ड की जनता से बस नम्र निवेदन है, ये बहुत ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबसे। इट्स अ प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, दैट मीन्स जस्ट बिलीव वंस, यानी एक बार विश्वास करके देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, तो आप स्वतः निकलकर 23 फरवरी जो दिनांक है 23 फरवरी, ये आपके अपने उज्जवल और आदर्श वार्ड की पहचान के दिन है। तो आप घर से निकलिए। कितने नंबर पर मोहर लगाइए घर से निकलकर? जी, 4 नंबर पे मोतियों के हार पर। 4 नंबर मोतियों के जी हार हाँ, पर मुहर लगाने की अपील रीना महतो कर रही हैं। इनके साथ एक सहयोगी हैं, उनसे बात करेंगे। फिर रीना महतो जी को लेकर कितना आश्वस्त? देखिए, हम लोग तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, प्लस विस्थापित भी कार्यकर्ता है।
जिसमें हरसिर तिरिल पूर्ण रूप से विस्थापित गांव आते हैं। और हमने देखा कि 5 प्रत्याशी यहाँ पर हैं। पढ़े लिखे में सिर्फ रीना महतो है, इसीलिए सभी का मन में है कि एक बार परिवर्तन किया जाए, पढ़े लिखे लोग वहां पर आए और अपना हक अधिकार कैसे लिया जाता है वो रीना कुमारी जी करेंगे। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे रीना महतो? एकदम चलेंगे। चूंकि इनका जो अभी बोले, इनका बाबूजी हो, दादाजी हो, सब का ब्लड में राजनीति था। राजनीति के साथ साथ सामाजिक सेवा का विचार हमेशा रहा। चलिए, कितना नंबर मोहर? 4 नंबर में मोती का हार। मोती का हार 4 नंबर। रीना महतो कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे? जी जरूर। जिस तरह से मुझे चुनाव चिन्ह मिला है, मुझे बहुत खुशी हुई थी इस चुनाव चिन्ह से, क्योंकि मोतियों का हार मतलब कि सारे एक एक मेरे वार्ड के सदस्य वो सारे एक मोती में पिरेंगे तो ही ना एक सुंदर सी माला बनेगी। चलिए, मोतियों की माला मतलब फूल का भी माला। जीत का माला कब? जीत के माला 23 फरवरी को वोट डालिए, उसके बाद 27 को आप लोग उस जीत के फूलों की माला मुझे पहनाने का एक मौका मतलब आप लोग मुझे इसे जरूर दीजिए। जीत का माला 27 को और जीत का खुशी 23 को ही देखने को मिलेगी, जब मुहर लगेगी मोतियों की माला पर, जिसका क्रमांक संख्या 4 नंबर होगा। मतलब साफ है, वार्ड 38 का विकास तभी संभव है जब एक शिक्षित युवा नेत्री को वोट करेंगे और मोतियों की माला पर मुहर लगाइए। आदर्श वार्ड, शिक्षित वार्ड, सुंदर वार्ड, स्वच्छ वार्ड और विकसित वार्ड बनाने के लिए रीना महतो को जरूर सहयोग करें। पुनः एक बार 4 नंबर मोतियों की माला। धन्यवाद।